यदा यदा हि धर्मस्य। तो प्रभा जी बताते हैं, यह शास्त्र बताता है 11वें स्कंद में, कनिष्ठ अधिकारी अर्च विग्रह की सेवा बहुत अच्छे से करता है बट वैष्णव का सम्मान नहीं करता। तो आप देखोगे भारत में बहुत सारे मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर, वहां पर जो पुजारी लोग होंगे वो लोग अपने विग्रह का बहुत सेवा करेंगे बट दूसरे लोगों से उनका व्यवहार आप देखिए जाकर के, आप समझ पा रहे हो ना एकदम कैसा घटिया व्यवहार करते हैं। कनिष्ठ है वो, तो उनको क्या लगता है कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, बट वो दूसरे भक्तों को सम्मान नहीं देता। आपको पता है शास्त्र में एक इंजंक्शन है कि अगर मान लीजिए आप डीटी वर्शिप कर रहे हो और आपके दरवाजे पर कोई एक उत्तम वैष्णव आ गया, कोई एक भक्त आ गया भगवान का, तो आप अपनी पूजा को रोक करके उस वैष्णव को पहले आपको स्वागत करना चाहिए। ये प्रावधान है शास्त्र में। लेकिन कोई सोचेगा अरे हम पूजा कैसे रोक सकते हैं, वो वेट करें तो उसको बाहर बैठ कर, नहीं नहीं नहीं, शास्त्र कहता है पूजा रोक दीजिए और वैष्णव का स्वागत कीजिए। अगर आप अकेले हैं, अगर बाकी लोग हैं तो किसी और को बोल सकते हैं। इतना भगवान अपने भक्तों का सम्मान करते हैं, इतना ज़्यादा। ऑफकोर्स वो वैष्णव भी उस लेवल का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी आप वर्शिप करें घर में और गुरु आ गए, तो आपको रोक करके उनका स्वागत करना चाहिए। ऐसा जो उन्नत डिवोटीज है उनके लिए ये प्रावधान है। तो इसीलिए कनिष्ठ अधिकारी ये नहीं समझता, वो क्या सोचता है कि मैं मेरे विग्रह का सेवा कर रहा हूँ तो मतलब मैं एकदम टॉप डिवोटी हूँ और बाकी लोग से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये कनिष्ठ है, इज द थर्ड क्लास डिवोटी, मतलब सबसे लोअर लेवल पर डिवोटी है। सेकेंड लेवल, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति समध्ययम, 4 लक्षण है उसके। जो सेकेंड लेवल डिवोटी है, मध्यम अधिकारी, भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री करता है, दोस्ती करता है, जो इनोसेंट लोग हैं उन पर कृपा करता है, जो इग्नोरेंट है मतलब, और जो द्वेषी लोग हैं उनसे दूर रहता है, उपेक्षा मतलब उनको नेग्लेक्ट करता है। 4 चीज याद रखिए, भक्तों से, भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों से मित्रता करेगा, और इनोसेंट लोग जो है, अज्ञानी लोग पे कृपा करता है, और जो द्वेषी जन है, जो भगवान की निंदा करते हैं, उनसे दूर भागता है, उनको नेग्लेक्ट करता है। ये है मध्यम अधिकारी। तो हम सब मोस्टली इस्कॉन में जितने भी भक्त हैं वो मध्यम अधिकारी पे काम करते हैं या प्रयास करते करने का, मोस्टली प्रभुपाद जी की शिक्षा है। और उत्तम अधिकारी कौन है? जो कभी किसी से द्वेष नहीं करता। उस उत्तम अधिकारी का लक्षण क्या है? वो सोचता है कि अन्य सभी भक्त हैं, मैं केवल एक अभक्त हूं। होल वर्ल्ड इन दी होल ऑल द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड, आई एम ओनली अ नॉन डिवोटी। ये वो सोचता है। अब ये बहुत मुश्किल है। इवन जब वो एक कर्मी व्यक्ति को भी देखता है ना, तो क्या सोचता है पता है? ये माया की सेवा कर रहा है, और माया किसकी सर्वेंट है? कृष्ण की सर्वेंट है। तो इनडायरेक्टली कृष्ण की सेवा कर रहा है। उसका चेतना देखिए। अब ये इनकंसीवेबल है, अपने लेवल के पार है ये, समझना। अपन किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, इससे मैं बेहतर हूं। ये तो शराब पीता है, जुआ खेलता है, मांसाहार करता है, मैं एटलीस्ट 4 नियम पालन करता हूं, आई एम अ ग्रेट डिवोटी। ऐसा मन में आता है, हम सबके मन में आता है कि मैं इससे तो बेहतर हूं। बट एक उत्तम अधिकारी जो है ना, वो अपने आप को उससे भी कनिष्ठ मानता है। मतलब वो बोलता है कि मैं इससे भी निम्न हूं। दैट इज हिज कॉन्शियसनेस। दिस इज वेरी हाई क्लास। ऑफकोर्स वी कांट इमिटेट, हम उत्तम अधिकारी को इमिटेट नहीं कर सकते, बट हमें मध्यम बनने का प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट मध्यम अधिकारी। ठीक है, तो ये है एक कैटेगरी जिसमें कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम बताओ। ये जो मैं आपको भी समझा रहा हूं, ये आपके पूरे जीवन भर जब तक आप इस्कॉन में रहोगे ये काम आएगा। ये बार बार आपको पूछा जाएगा, जहीं भी जाओगे ना पूछा जाएगा। मैं बता रहा हूँ इसलिए, जैसे कुछ हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे ना क्लास 7, 8, 9 में, टीचर बोलती थी बेटा इसको याद कर लो, G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिंदगी भर याद आए, काम आएगा। तो ऐसे ही कुछ इस्कॉन में कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रहना चाहिए हमेशा। तो उनमें से कुछ चीज़ें ये हैं जो आपको हमेशा काम आने वाली है, इसलिए हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। NOI, आप चाहे अभी आप एक साधारण भक्त हो, चाहे आपका दीक्षा हो जाए, चाहे आप आगे जा कर के एक इस्कॉन मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाओ, चाहे आप जो है एक GBC बन जाओ, चाहे आप गुरु बन जाओ, जो भी आप बन जाओ, लेकिन ये किताब आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा।
याद रख लीजिए ये किताब, क्योंकि ये इस्कॉन का लॉ बुक है। मतलब ये और भक्ति रामायण सिंधु, ये 2 किताब जो रूपा गोस्वामी ने लिखे हैं, प्रभुपाद जी ने इसको लॉ बुक बनाया इस्कॉन का। मतलब हमेशा इसको रिफर किया जाएगा, हमेशा। इसीलिए ध्यानपूर्वक इसको समझ लीजिए। हाँ, इसलिए हम बहुत समय दे रहे हैं इस पर। तो आइए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, भक्ति के उचित रूप से विकसित करने का यही तरीका है। कोई पढ़ना चाहेगा जिसको दिख रहा है बोर्ड टीवी पर? हिंदी में है ये तो। एनीबडी लाइक? माता जी को तो माइक दे दो, माता जी को। लेट रीड, एक पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए। भक्ति को उचित रूप से विकसित करने का यही तरीका है। इसलिए इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने हमें विभिन्न भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसकी सलाह दी है। हम व्यवहारिक अनुभव से देख सकते हैं कि वैष्णव विभिन्न प्रकार के होते हैं। प्राकृत सहजीय समानतः हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, फिर भी वे स्त्री, धन और नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, फिर भी वे अभी तक पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए हैं। ऐसे लोगों का मन में सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनकी संगति से बचना चाहिए। जो लोग निर्दोष हैं लेकिन केवल बुरी संगति में बह गए हैं, उन्हें अनुग्रह दिया जाना चाहिए। यदि वे शुद्ध भक्तों से उचित निर्देश प्राप्त करने के उसके लिए उत्सुक हैं, लेकिन उन नवदीक्षित भक्तों को जो वास्तव में प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु द्वारा दीक्षित हैं और आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को पूरा करने में गंभीरता पूर्वक लगे हुए हैं, उन्हें सादर प्रणाम करना चाहिए। हाँ, तो कंटिन्यू माता जी, कंटिन्यू। एक और पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अभी तक ये क्लियर था कि जो लोग नाम जप कर रहे हैं बट अभी भी जो है गलत आदतों में पड़े हुए हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनको दूर से सम्मान करना चाहिए। हम किसी भी भक्त, कोई भी अगर हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, आप देखो यहाँ मंत्र जप कर रहा है, बाहर जाके सिगरेट फूक रहा है, तो यू शुड नॉट एसोसिएट विद सच अ डिवोटी। ऐसे भक्तों से दूर से सम्मान, उनसे संग नहीं करना चाहिए। और फिर क्या बता रहे हैं, किनका संगति करना चाहिए? जो पूरे नियमों को पालन करते हुए गुरु और साधु को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं, उनका हमें संगति करना चाहिए। तो इसलिए क्लासिफिकेशन है डिवोटीज में, वी कैन नॉट जस्ट कंसिडर एनीबडी एंड एवरीबडी एज अ डिवोटी कि अरे ये तो चलो माला जप कर रहे हैं, अभी ये भक्त है। तो कई बार आपसे धोखा भी हो सकता है कि आप ऐसे भक्तों के साथ संग में बैठ जाओ जो लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और केवल माला पकड़ के बैठे हुए हैं, और पता चलेगा आप वो खुद तो नीचे गिर रहे हैं, आपको भी नीचे गिरा लेंगे। तो ऐसे कई सारे भक्त हैं जो माला करते करते हो सकता है दूसरे भक्तों की निंदा कर रहे हो। हाँ, या इवन समटाइम्स प्रभुपाद जी की भी निंदा कर सकते हैं वो लोग। ऐसे भी लोग हैं तो दुनिया में। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए, किससे हम संगति कर रहे हैं, किसका हम संग प्राप्त करें, किसकी विचारधारा को अपने अंदर डाल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। तो इसलिए चूज केयरफुली योर एसोसिएशन, दैट इज द इंटेंशन। नेक्स्ट पढ़िए माता जी। इस कृष्ण भावना में आंदोलन में जाति, पंथ या रंग के भेदभाव के बिना सभी को अवसर दिया जाता है। सभी को इस आंदोलन में शामिल होने, हमारे साथ बैठने, प्रसाद लेने और कृष्ण के बारे में सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब हम देखते हैं कि कोई वास्तव में कृष्ण भागवत में रुचि रखता है और दीक्षा लेना चाहता है, तो हम उसे भगवान के पवित्र नाम के जाप के लिए एक शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। जब कोई नवदीक्षित भक्त वास्तव में आध्यात्मिक गुरु के आदेश से दीक्षा लेता है और भक्ति सेवा में लगा रहता है, तो उसे तुरंत एक प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और उसे प्रणाम किया जाना चाहिए। ऐसे कई वैष्णव में से एक को भगवान की सेवा में बहुत गंभीरता से लगे हुए और सभी नियामक सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हुए जप माला पर निर्धारित संख्या में माला जपते हुए और हमेशा यह सोचते हुए पाया जा सकता है कि कृष्ण भागवत आंदोलन का विस्तार कैसे किया जाए। ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी अर्थात अत्यंत उन्नत भक्त मानना चाहिए तथा सदैव उसकी संगति करनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर वेट कीजिए, यहाँ पर प्रभुपाद जी ऐसे भक्त के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो बहुत सीरियसली कमिटेड है, जो शास्त्रों को अच्छे से पढ़ रहा है, पालन कर रहा है, और वो हमेशा कैसे प्रचार को बढ़ाया जाए, कैसे प्रचार और लोगों को, जीवात्माओं को भक्त बनाया जाए, इसके बारे में प्लानिंग करते रहते हैं हमेशा। अब यहाँ पुरुष स्त्री का कोई भेद नहीं है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, प्रभुपाद जी पहले लिख चुके हैं। ऐसे लोगों को उत्तम भक्त मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग भगवान के मिशन में जुड़े हुए हैं, पूरा तन मन धन से जुड़े हुए हैं।
तो आप देखो कि जब आप इस्कॉन आते हो आप बहुत प्रकार के भक्तों से मिलते हो। तो आप देखते हो कुछ भक्त लोग हैं जिनको केवल अपना पड़ा हुआ है, जो क्या सोचते हैं भाई, जो क्या सोचते हैं कि भाई मेरा माला हो गया, मुझे प्रसाद मिल गया, मुझे मज़ा आ गया, मेरा दर्शन हो गया, मैं खुश हूँ। तो ऐसे भक्त आपको मिलेंगे। बट आप एक लेवल और ऊपर से जाके ड्यूटी से मिलते हो, जिनको आप देखोगे, जो लोग आप देखोगे बुक स्टॉल पे ग्रंथ बांट रहे हैं, अब उनको पेमेंट थोड़ी दिया जा रहा है। आप देखते हो ना कई सारे भक्त लोग रहते हैं, क्या पड़ी है उनको, वो कि अभी हमारे कांग्रेशन में कई लोग हैं जो लोग शाम के समय में आकर किताब बांटते हैं। अब बताइए एक बद्ध जीवात्मा को एक शास्त्र पकड़ाना इतना बड़ा काम है, बाप रे बाप, पूछो मत। वो उल्टी सीधी नॉवेल पढ़ लेगा जा करके बाहर, लेकिन उसको गीता पढ़वाना बाप रे बाप बहुत मुश्किल है। तो आप 100 लोग को दिखाते हो तो एक जन लेता है कि नहीं? आपका अनुभव ऐसा? 100 लोग को दिखाओगे ना, एक जन कोई किताब लेता है, हाँ चल भाई पढ़ लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ। तो क्या पढ़ी है उसको वहाँ पर करने, लेकिन वो क्या सोच रहा है, ये सेवा है। अगर कोई एक जीवात्मा भी मेरे इस प्रयास से भगवान की भक्ति में आ गया तो उसका जीवन उद्धार हो जाएगा। तो इस भाव से वो प्रचार करता है, वो सेवा करता है। तो आप देखोगे जब वो ऐसा काम करता है ना, तो वो उस भक्त से उन्नत है जो केवल मंदिर अपने उद्धार के लिए आता है। पहली बात तो जो 99% जो पब्लिक आती है यहाँ पर, वो उद्धार के लिए नहीं आती है, वो सेल्फी में फोटो खींचने आती है। 99% जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग आते हैं, वो लोग मंदिर में जो है भगवान का फोटो खींचते हैं, हाँ भाई हम इस्कॉन देख के आए, खाली घर में जाके बोलने के लिए हम इस्कॉन होके आए हैं, है ना। तो उनमें से कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो थोड़ा इंक्वायरी करते हैं कि भाई क्या है ये, राधा कृष्णा क्या है, फिलॉसफी क्या है तुम्हारी, जो कोई किताब ले लिया, थोड़ा बहुत कोई इंक्वायरी करता है। उनमें से कुछ माने 10% लोग होते हैं जो जैसे आप जैसे क्लास में जुड़ गए हो वैसे क्लास में जुड़ जाते हैं। अब उनमें से कुछ 10% लोग जो है वो रेगुलर क्लास में आते हैं, हर संडे आएंगे, जुड़ेंगे। फिर उनमें से कुछ लोग माला जब शुरू करेंगे, उनमें से कुछ लोग 16 माला तक पहुंचेंगे, उनमें से कुछ लोग फिर दीक्षा लेंगे, और उनमें से एकदम रेयर ऐसे लोग होंगे जो रियली कमिटेड होकर के सीरियस भक्ति करेंगे। तो दे आर वेरी रेयर। इसीलिए कोई सीरियसली कमिटेड डिवोटी अगर आपको मिलता है, इज वेरी रेयर, बहुत मुश्किल है। और उनमें से भी ऐसे लोग जो पूरी तरह से सख्ती से प्रभुपाद जी के नियमों को पालन कर रहे हैं और एकदम जी जान लगा करके मेहनत कर रहे हैं, प्रयास प्रचार कर रहे हैं, वो तो और भी दुर्लभ है। तो इसलिए ड्यूटीज आर वेरी रेयर। तो इतना आसान मत समझिए कि हमको भक्तों का संग मिल रहा है, ये तो क्या है, ऐसे नहीं मिलता है ये भक्तों का संग। तो ये बहुत रेयर है, दुर्लभ। एक तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उस मनुष्य जन्म में जो है इस्कॉन मंदिर के पास रहना वो भी दुर्लभ है, और उसके साथ भी दुर्लभ है भक्तों का संग मिलना। तो इसीलिए हाउ सीरियस वी आर कमिटेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट डिटरमाइंस हाउ मच प्रोग्रेसिव यू आर। तो इसीलिए क्या है कि भक्ति जो है, आप वृंदावन जाओगे वहां पर आपको सब लोग राधे राधे लिखा रहेगा उनके गाल पे। आप जाइए, कोई भी एक आम आदमी जाएगा, वो खास के माता लोग गोपी ड्रेस पहन लेती है वहां पर, तो सोचती है मैं राधा बन गई, राधे राधे लगे ला लेंगे, वो सोचते ऐसा। जैसी वहां से मुंबई आए शुरू इसका नौटंकी होता है ना, देखते हो ना। कई बार हमारे ग्रुप जब हम लोग यात्रा लेके जाते हैं तो कुछ नए लोग जुड़ जाते हैं यात्रा में। जैसे वृंदावन जाएंगे उनको ऐसा भाव आता है कि अरे पूरा मेरे पर शुद्ध भक्ति का आ गया। तो वहां वो लोग 16 माला 32 माला 64 माला करते हैं, क्योंकि वहां भक्तों का संग है ना, माला अच्छे से हो रही है, दिन रात कर रहे हैं। जैसे ही वापस मुंबई आते हैं, ले फिर पूछो कितना माला हो रहा है, ओ प्रभु जी क्या माला, टाइम ही नहीं मिल रहा है। ऐसा हो जाता है। क्यों होता है? तो वो क्या होता है, वो ना एक्चुअली वो हमारी भक्ति नहीं है, वो संग का प्रभाव है, वो संग का। कभी कभी आप देखोगे जब आप डीटी के सामने जाते हो तो आपको एक भाव उमड़ आता है पूरा एकदम, अरे कृष्णा क्या है, इतना सुंदर, ओ कभी भी आंखों में पानी आ जाता है। तो कोई लगता है मैं बहुत भक्त बन गया, अभी मेरा बहुत एडवांस कर गया हूँ मैं। नहीं, वो आपका भाव नहीं है, वो बोरोड भाव है। तो भक्ति सिंधु में इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं छाया भक्ति। ये छाया भक्ति क्या होता है, जब आप किसी एडवांस ड्यूटी के साथ रहते हो
या जब आप किसी ऐसे परिवेश में रहते हो जहां बहुत उन्नत भक्त लोग मौजूद हैं, उनके भक्ति के प्रभाव से आपको भी भाव आता है। इसको बोलते हैं छाया भक्ति, ये शैडो भक्ति होती है। तो जैसे आप मंदिर आते हैं तो प्रभुपाद जी बैठे हुए ना, प्रभुपाद जी प्योर डिवोटी है, प्रभुपाद जी के भक्ति के प्रभाव से हमको भी थोड़ा भाव आ जाता है। डीटी, अभी जो डीटीज है, आप डीटीज किसको देख रहे हैं? आप ऊपर ध्यान से देखियो, राधा और कृष्णा जो वहां पर, वो किसको देख रहे हैं? वो प्रभुपाद जी को देख रहे हैं। प्रभुपाद जी एकदम सामने बैठे हैं ना, वो प्रभुपाद जी को, हमको थोड़ी देख रहे हैं। हम लोग अपना काला इधर लेके जाएंगे, वो भगवान बोलेंगे कि क्या? ऑफकोर्स हमको भी देखते हैं, कृपा करते हैं, बट वो प्रभुपाद जी को देख रहे कांस्टेंट। अब जब हम लोग प्रभुपाद जी को प्रणाम करके जाते हैं ना, जब हम लोग प्रभुपाद जी को सेंटर में जाते हैं, तब डीटीज हमको देखते हैं। इसलिए आप देखोगे जब सुबह जब हम लोग परिक्रमा करते हैं तो हम प्रभुपाद जी को सामने रखते हैं ना, देखा है हमने, प्रभुपाद जी को पकड़ते हैं तो आप देखोगे प्रभुपाद जी सबसे सामने रहते हैं, हम लोग पीछे रहते हैं। क्यों हम पीछे रहते हैं? क्योंकि हमको पता है कि भगवान प्रभुपाद जी को देखेंगे, और जब आप किसी आदमी को देखते हो तो उसके पीछे कौन है वो भी देख लेते हो। देखते हो कि नहीं देखते हो? तो हम इस आशा में जाते हैं कि भगवान प्रभुपाद जी को देख करके हमको भी नजर डाल देंगे, और अगर हमको नजर डाल दिए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। समझ रहा आप? तो इसीलिए क्या है, समटाइम्स व्हेन वी गेट डिवोशनल एक्सटेसी, दैट इज छाया भक्ति। वी आर नॉट वेरी एडवांस्ड, हम उतने भक्ति में अभी आगे नहीं बढ़े, हमें और प्रयास करना है, बट वी कांट कंसिडर कि आई एम वेरी एडवांस्ड इन माई डिवोशनल सर्विस। नो, उसके सिम्टम्स है, वो आपको ही बताया जाएगा यहाँ पर। बट वी मस्ट एसोसिएट विद दोज डिवोटीज हु आर सीरियसली वर्किंग हार्ड टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसीलिए जो लोग प्रचार करते हैं कृष्ण भावनामृत संघ का, वो लोग रियली एडवांस करते हैं भक्ति में। भले ही वो उनके आचरण में थोड़ा बहुत गड़बड़ी होगा, भले ही उनके व्यवहार में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट क्योंकि वो भगवान का काम कर रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, भगवान की नज़र में वो लोग बड़े महान होते हैं। चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो महाप्रभु ने कहा, मेरे पास कृष्ण प्रेम के बहुत सारे फल हैं, लेकिन मैं अकेला हूं, किसको किसको बांटूं? मुझे बहुत सारे ऐसे लोग चाहिए जो इस कृष्ण भावनामृत को गांव गांव जाकर के प्रचार करे और फैलाए। तो जो भी इनके प्रचार में मदद करता है, चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा आती है उन पर। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इतने प्रिय भक्त क्यों है महाप्रभु के? क्योंकि उन्होंने प्रचार किया पूरे विश्व में जाकर के, पूरे विश्व में जाकर के ऐसे से लोगों को भक्त बनाया जो लोग कभी आप सपने भी नहीं सोच सकते कि ये लोग भक्ति कैसे कर सकते हैं, बट उन लोगों को प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया। इसीलिए हम सबको अपने अपने लेवल में प्रचार करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए प्रचार। कैसे कर सकते प्रचार? बोला अरे हमको थोड़ी कोई क्लास के लिए ऐसे बैठा है, जरूरी नहीं कि वही प्रचारक है जो ऐसे कुर्सी में बैठ के क्लास दे रहा है वो प्रचार कर रहा है। नो, आप एक भी जीवात्मा को पकड़ते हो, मान लीजिए आपका पड़ोसी क्यों ना हो, या आपके सोसाइटी में कोई वो वॉचमैन क्यों ना हो, या आपके घर में दूध डालने वाला दूध वाला ही क्यों ना हो, उसको भी अगर आप बोलते हो कि भाई हरे कृष्ण नाम तक जप करो, ये प्रचार है, ये प्रचार है। प्रचार देश काल पात्र से निर्धारित नहीं होता, और प्रचार मतलब ये नहीं है कि किसी, केवल हमें इतना कहना लोगों को कि प्लीज हरे कृष्ण नाम तक जप कीजिए और भगवत गीता पढ़िए, इतना बोलना ही प्रचार है, इतना बोलना ही। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया, प्रभुपाद हाउ कैन आई प्रीच, मैं प्रचार कैसे करूं, मेरे को तो इतना नॉलेज नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, जस्ट हियर व्हाट आई से एंड स्पीक, जस्ट सुनो और बताओ। तो ये बोला तो बहुत अच्छा है। तो इनको एक भागवतम क्लास दिया गया, मंदिर में भागवतम क्लास था। तो उस समय ठंडी का मौसम चल रहा था, तो ठंडी में क्या, वृंदावन में थे, वृंदावन में बहुत जैकेट वैकेट पहनते, बहुत ठंडी होता है। तो ये अपने मफलर डाल रखे थे, जैसे कान पे पूरा मुंह पे मफलर डाल रखे थे, और अंदर ईयरपॉड लगा हुआ था, वो जो है ना वो ईयरपॉड, और प्रभुपाद जी का लेक्चर चल रहा था। तो ये लेक्चर सुनते थे, प्रभुपाद जी बोले तब तक चुप बैठे, फिर ये वो सेम चीज रिपीट करे। तो जब क्लास हो गया, आधा एक घंटा क्लास हो गया, उसका सब ताली मारे, क्या क्लास दिया, वाह 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 वाह। तो एक व्यक्ति आके बोला, आई थिंक आई हैव हर्ड दिस क्लास समवेयर, मैंने एक क्लास सुना है, प्रभुपाद जी ने एग्जैक्टली ऐसे बोला। बोले यू आर करेक्ट, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मैं खाली सुन के बोल रहा हूं। तो प्रचार मतलब क्या है, जो सुना वही बोलिए, अपना जोड़ घटाव नहीं करना है। तो यह प्रचार है, जो हमने परंपरा में सुना एज इट इज वही बोल रहे।
अगर आप एक शब्द भी इधर उधर करते हो ना तो वो विष बन जाता है फिर। इसलिए देखिए आजकल बड़े बड़े प्रचारक लोग हैं, बड़े बड़े कथाकार लोग हैं, बड़ा बड़ा कथा करोड़ों रुपए खर्चा होता है, बट भक्त कितने बनते हैं? जीरो। जीरो भक्त बनते हैं। आप जाके देख जाइए वो 7 दिन, अभी यहाँ अपना सेंट्रल पार्क में नहीं हुआ कथा, बड़ा बड़ा कितने भक्त बने। हम लोग गए थे उसमें, उनसे मिलने के लिए जो थे प्रवक्ता। आप उनके डिवोटिस को देखिए और इस्कॉन के डिवोटिस को देखिए, जमीन आसमान का अंतर दिखेगा आपको। वो चाय तक नहीं छोड़ पाते। 7 दिन कथा सुनने के बाद चाय तक नहीं छोड़ पाते वो लोग। चाय तो चलो दूर की बात है, तंबाकू गुटखा खैनी ये भी नहीं छोड़ पाते। और यहाँ हमारे भक्त तो 1 साल कोई हमारा क्लास आ गया, मतलब इस्कॉन आ गया, बाल तक उड़ जाते हैं, है कि नहीं है? तो क्या है, तो ये है फलेना परिचायते। प्रचार उसको कहते हैं जिसमें पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखना चाहिए व्यक्ति के अंदर, ये प्रचार है। प्रभुपाद जी ने यही करके दिखाया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने कोई भी भगवान की वाणी को उलट पुलट नहीं किया, एज इट इज प्रस्तुत किया। जो है तो है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि मुझे किससे लेना देना कुछ नहीं है, जो बताया शास्त्र में एज इट इज बताऊंगा, किसको बुरा लगे भला लगे मेरे को परवाह नहीं है उसका, आई डोंट केयर फॉर दैट। क्योंकि जब शुद्ध वाणी भगवान की उतरती है ना, और वो जिसके हृदय में जाती है वो वहां पर जा करके पूरा रेवोल्यूशन ला देती है, उसके हृदय को पवित्र बना देती है। इसलिए अगर आपको प्रचार करना है, जो आपने सुना गीता भाव से एज इट इज बोलिए लोगों को। आप ये मत सोचिए कि वो क्या बोलेगा, बुरा मानेगा भला मानेगा ये मानेगा, वो आपका टेंशन नहीं है। जस्ट स्पीक एज इट, ऑफकोर्स बट इन अ प्लीजेंट वे। ऐसा मत बोल दीजिए कि जाते तुम माया में हो नरक जाओगे, तो वो बोलेंगे पहले तुम्हारा मंदिर जाना बंद करते हैं। आप क्लास में सुन के जाए, घर में जाके बोले तुम सब मायावादी हो, माया हो, ये हो, आपका फिर ट्रूथ बोलना है बट प्रेम से बोलना है। ऐसा बोलना है कि मजाक मजाक में उसका आपको समझा दो तुम कौन हो, है ना, मजाक मजाक में। तो इसलिए क्या है, प्रचार करने का एक तरीका होता है, बट हमें डाइल्यूट नहीं करना है कोई भी चीज को। वी शुड नॉट डाइल्यूट द मीनिंग ऑफ द। जैसे कृष्ण जब गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, सभी धर्मों का त्याग करके मेरे को शरण में आओ। तो बड़े बड़े भारत के टीकाकार लोग हुए, जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन, हाँ, और बड़े बड़े जो थे टीकाकार, उन्होंने क्या लिखते हैं, ये जो भगवान बोल रहे हैं ना, ये किसको सरेंडर करना है? ये कृष्ण को सरेंडर नहीं करना है, ये कृष्ण के अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को सरेंडर करना है जो कृष्ण के अंदर बैठे हुए हैं। कौन बोला ये बात बताइए तो? भगवान ऐसा बोल रहे हैं। जब आप बोलते हो कि भाई मुझे 1 गिलास पानी ला के दो, जैसे मैं बोला भाई मुझे पानी ला के दो, तो आप मुझे मेरे इस बॉडी को दे रहे हो ना, पानी ला के दे रहे हो ना। अभी आप बोले नहीं नहीं ये प्रभु जी पानी नहीं मांग रहे, उनके अंदर जो आत्मा बैठी ना वो पानी मांग रही है, उसको पानी दो। ऐसे तोड़ मोड़ करते हैं। आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन आप लिटरेरी वर्ल्ड में जाओगे ना, भगवत गीता की पूरी वॉट लगा दी है लोगों ने भारत में पूरी। जैसे इवन अपने ये महात्मा गांधी जो है, इन्होंने भी गीता पे टीका लिखा है, बट पूरा पॉलिटिकल है, कुछ लेना देना नहीं है उसका भक्ति से, कुछ नहीं। भारत में भगवत गीता पर 600 टीका लिखी जा चुकी है, 600, और उसको पढ़ के एक भी जन भक्त नहीं बना, एक भी ट्रू डिवोटी नहीं बना। आप मेरे को ला के दे दो एग्जाम्पल। जब प्रभुपाद जी ने गीता लिखी, लाखों लोग भक्त बन गए। आप देखिए, ये है फल, ये है उसका परिणाम। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो शास्त्र पढ़ रहे हो वो प्रामाणिक होना चाहिए। यू कैनॉट रीड एनीथिंग एंड जैसे अभी एक मेरे ही अंडर एक यूथ डिवोटी जो है, वो कर्म योग का कुछ स्टेटस पे डाल रखा था, कर्म योग। अब मैं स्टेटस देखते रहता हूँ, मैं स्टेटस इसलिए देखता हूँ कि मेरे लोग क्या लिख रहे हैं, मैं तुरंत पकड़ता हूँ, अरे ये तुमने कहाँ से पकड़ा। तो मैंने उसको मैसेज किया, प्रभु ये आपने कहाँ से लिखा, ये जो लाइन आपने लिखा है यहाँ पर पूरा मायावाद था। बोला प्रभु जी मैं ना किसी और की गीता, उन्होंने नाम लिया, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका गीता मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैंने बोला प्रभु आपको किसने बोला है पढ़ने के लिए? अभी आप ये पढ़ोगे आपका दिमाग, अब मेरे को पता है 2 महीना बाद यही आएगा मेरे पास कंफ्यूज होकर के, प्रभु जी पूरा बिल्डर हो गया हूँ मैं। इसीलिए क्या है, जब हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए हम नॉलेज कहाँ से गेन कर रहे हैं। आप इधर उधर का पढ़ोगे
इधर उधर करोगे पूरा माथा डाइवर्ट हो जाएगा आपका, एंड यू विल बिकम कंफ्यूज्ड, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। तो इसको बोलते हैं शास्त्रिक डेविएशन, इसको बोलते हैं फिलोसॉफिकल डेविएशन। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने भक्तों को लेकर के, प्लीज रीड माई बुक्स, प्रभुपाद जी की किताब को ही पढ़िए अगर आपको रियली शुद्ध भक्ति जानना है तो। डोंट गो हियर एंड देयर। क्या है, हम लोग को भारत में आदत है मिर्च मसाला की, हम लोग को थोड़ा बहुत मिर्च मसाला चाहिए, थोड़ा मस्ती चाहिए, मजाक चाहिए, थोड़ा सा स्टोरी और ये सब चाहिए, बट जो रियल पॉइंट है प्रभुपाद जी वहाँ पर हिट करते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी किताबों को पढ़ना बहुत 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 जरूरी है हम सबके लिए। और देखिए जो लोग तरीके से प्रभुपाद जी किताब को पढ़ेंगे वो लोग बहुत सिंसियर ड्यूटी बन जाते हैं थोड़े ही दिनों में, साल 6 महीने में वो लोग, क्योंकि वो एसेंस को ग्रैब कर लेते हैं। बट दोज हू डोंट रीड प्रभुपाद बुक्स वो लोग आसार हो जाते हैं। वो भक्ति करते हैं बट उनका भक्ति जो है एकदम ढिलन ढाला, और एकदम जो है उनके अंदर वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं आता भक्ति के लिए। इसीलिए हमको किनका संग करना है, ऐसे भक्त जो शिला प्रभुपाद जी को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं और जो उनके ही ग्रंथ को पढ़ करके प्रचार कर रहे हैं। वी मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। डोंट गो टू, आप वृंदावन जाओगे आपको 1000 बाबा जी मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे, बट आप देखोगे उनके कथन में जो है वो शुद्ध भक्ति का लक्षण आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको प्रूफ से बता सकता हूँ, एक एक जन का नाम लेके बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पर क्योंकि अपराध हो जाएगा। बट वी शुड नॉट बी डेविएटेड बाय दिस थिंग। इसलिए फ्लावरी लैंग्वेज में जाने का दरकार नहीं है। भक्ति जो है ये कोई मजाक नहीं होता है, ये बहुत सीरियस कमिटमेंट है। एंड इफ यू रियली वांट टू टेस्ट द नेक्टर ऑफ भक्ति, आपको एक पद्धति से चलना होगा। जैसे जब डॉक्टर आपको एक दवाई देता है तो आपको वो दवाई ही वैसे ही खानी पड़ेगी जैसा डॉक्टर ने बताया है। आप अपना दिमाग लगाओगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। होता है कि नहीं होता? वैसे ही हम सब पेशेंट हैं, शिला प्रभुपाद जी परफेक्ट डॉक्टर है, और जो दवाई वो दे रहे हैं उसको खाइए तरीके से, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। ये भौतिक का जो भव रोग है ये खत्म हो जाएगा। सो वी टू एसोसिएट विद दोज डिवोटीज हु आर सीरियसली फॉलोइंग शिला प्रभुपाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ आगे प्रभुपाद जी बताएंगे, और अभी शिला प्रभुपाद जी दीक्षा की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दीक्षा के बारे में, और इस पे पूरा 1-2 पैराग्राफ शिला प्रभुपाद जी दीक्षा की पद्धति और क्यों दीक्षा लेनी चाहिए इसके बारे में बताएंगे। अभी कौन पढ़ना चाहेगा इसको? हिंदी में पढ़िए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक भक्त, एनीबडी? यस, पढ़िए माता जी। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक भक्त कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णित है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्णा तारे करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय जब कोई भक्त पूरी तरह से भगवान की सेवा में आत्मसमर्पण कर देता है तो कृष्ण उसे स्वयं के समान ही स्वीकार करते हैं। दीक्षा या आध्यात्मिक दीक्षा को श्री जीव गोस्वामी द्वारा भक्ति संदर्भ में समझाया गया है। दिव्यम ज्ञानम यतो दधात कुर्यात् पापस्य सांख्याय तस्माद् दीक्षित सब प्रोक्ता देश कैसे तत्व कोविदः। दीक्षा से व्यक्ति धीरे धीरे भौतिक भोगों से विरक्त हो जाता है और धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में रुचि लेने लगता है। हमने इनके अनेक व्यवहारिक उदाहरण देखे हैं। विशेष रूप से यूरोप और अमेरिका में हमारे पास धनी और प्रतिष्ठित परिवारों से आने वाले अनेक विद्यार्थी शीघ्र ही भौतिक भोगों में रुचि खो देते हैं और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं। यद्यपि बहुत धनी परिवारों से आते हैं, फिर भी उनमें से अनेक ऐसी जीवन स्थितियां स्वीकार कर लेते हैं जो बहुत आरामदायक नहीं होती हैं। वास्तव में कृष्ण के लिए वे किसी भी जीवन स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, बशर्ते वे मंदिर में रह सकें और वैष्णवों की संगति कर सकें। जब कोई भौतिक भोगों में इतनी रुचि नहीं रखता है तो वह आध्यात्मिक गुरु द्वारा दीक्षा के योग्य हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए श्रीमद्भागवत में कहा गया है, तपसा ब्रह्मचर्य समेन च दमेना च। जब कोई व्यक्ति दीक्षा स्वीकार करने के लिए गंभीर होता है तो उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य और मन तथा शरीर पर नियंत्रण रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार तैयार है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक है तो वह दीक्षा लेने के योग्य है। दिव्य ज्ञानम को
को तकनीकी रूप से तद विज्ञान या सर्वोच्च के बारे में ज्ञान कहा जाता है। तद विज्ञानार्थ गुरु एवं विगच्छेत। जब कोई व्यक्ति परम सत्य के पारलौकिक विषय में रुचि रखता है तो उसे दीक्षा लेनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा लेने के लिए आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। जब कोई व्यक्ति परम सत्य के पारलौकिक विज्ञान में वास्तव में रुचि रखता है तो उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर बताया गया है दीक्षा किससे लेनी चाहिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेय दो प्रकार के दुनिया हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। एक होता है श्रेय, एक होता है प्रयास। प्रयास का अर्थ है शॉर्ट टर्म गोल, जो आपको तुरंत कार्य करना है, और श्रेयस का मतलब होता है लॉन्ग टर्म गोल, जो आपके जीवन का लक्ष्य है। जैसे भैया आप किसी जीवन लक्ष्य होता है मुझे 2 BHK फ्लैट खरीदना है मुंबई में, ये उनका लाइफ गोल हो सकता है। बट ऐसे व्यक्ति को दीक्षा नहीं लेना चाहिए जिनका लाइफ गोल क्या है, पारलौकिक। इस लौकिक संपदा से उठ करके पारलौकिक भगवान के धाम को जाने की इच्छा, तीव्र इच्छा जिसके मन में आ जाए। हाँ, श्रेय उत्तमम। उत्तम मतलब क्या है, उत्तमा। तमा मतलब अंधकार। तो इस संसार को तमा कहा गया है। ये तमोगुण से भरा पड़ा है संसार, अंधकार है, पूरा अज्ञानता भरा पड़ा है। और उत्तम मतलब तमोगुण से ऊपर उठ करके जाना। तमसो मार ज्योति गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया, आपने सुना होगा ये। तो इस संसार को मृत्यु लोक कहा गया है क्योंकि यहाँ सभी को शरीर छोड़ना है। बट अमृतम गमया, ऐसे स्थान पे जाना जहाँ मृत्यु नहीं होती है। तो जब आपके मन में वहां जाने की इच्छा आ जाए, उत्तमा तस्मात् गुरुं प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमा। जिसको उत्तम लोक में जाने की जिज्ञासा मन में आ जाए, ऐसे व्यक्ति को गुरु स्वीकार करना चाहिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येता, गुरु के चरणों में जाना चाहिए। तो गुरु कोई फैशन नहीं होता है। जैसे कई लोग जो है वृंदावन जाते हैं, हम तो गुरु बनाए हैं भाई। तो आप कितना गुरु से सुनते हो? कुछ नहीं। साल में एक बार जाते हैं, बस उनको 500 रुपये चढ़ा के आ जाते हैं, हो गया। ऐसे गुरु नहीं होना चाहिए। तो क्या है, इस अभी भारत में खास करके गुरु बनाना एक फैशन हो गया है, और लोग क्या वो पर्ची कटा कटा के गुरु बनाते हैं। ये गुरु की भूमिका नहीं है। जब तक आपके मन में भगवान को समझने के लिए और उनके पास पहुंचने के लिए पूरा आपके मन में तीव्र इच्छा ना हो, तब तक गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। और जब हम गुरु स्वीकार करते हैं तो इसमें बताया ना, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। तो दीक्षा के समय जब गुरु को एक शिष्य शरणागत होता है, समर्पण करता है, उस दिन कृष्णा बोलते हैं ये व्यक्ति मेरा हो गया। जब आप इसलिए जब दीक्षा होती है ना, तो जैसे इसी हॉल में इस मंदिर का पहला दीक्षा हुआ था, यहाँ पर गोपाल कृष्ण महाराज दीक्षा दिए थे, तो उसमें यज्ञ होता है। तो यज्ञ में क्या होगा, आप गुरुजी बैठेंगे और सभी वैष्णव लोग बैठते हैं, और उस दिन वो एक केला और राई का मस्टर्ड सीड लेते हैं। तो गुरु क्या बोलते हैं, आप गुरुजी के पास जाते हो उस समय और आप वचन लेते हो। तो क्या इस्कॉन में 2 वचन लिया जाता है। पहला, मैं नित्य प्रतिदिन 16 माला का जप करूँगा या करूँगी, और दूसरा, हम 4 नियम का पालन करेंगे आज से लेकर के हर दिन। 4 नियम क्या है, कोई मांसाहार नहीं, कोई जुआ सट्टा नहीं खेलना, या शराब नहीं पीना, और व्यभिचार नहीं करना। तो जब आप उस दिन ये गुरु के सामने वचन लेते हो कि मैं आज से ये सब पालन करूँगा, तो गुरु क्या करते हैं, गुरु वो केला और वो राई का सीड को लेकर के, मस्टर्ड सीड को लेकर के अग्नि में प्रवेश कर देते हैं। उस दिन गुरु आपके पूर्व में जितना भी आपने पाप किया है उस सबको जला के भस्म कर देते हैं इंस्टेंटली। फिर आप बोलोगे फिर हमको बाद में तकलीफ क्यों आती है? अब उसमें होता क्या है, जब वो गुरु उसको भस्म करते हैं तो वो सारा जो रिएक्शन है ना, वो कृष्ण अपने हाथ में रख लेते हैं। तो गुरु एक एग्रीमेंट करते हैं भगवान से। तो गुरु भगवान को बोलते हैं, देखिए ये व्यक्ति मुझे सरेंडर कर रहा है, तो हे भगवान, मैं आपसे निवेदन करता हूँ इसके सारे पाप माफ कर दो।
तो भगवान बोलते हैं तुमको पता नहीं है, ये बड़ा नालायक है। भगवान बोलते हैं ये बहुत उल्टा सीधा काम किया है, मेरा पूरा हिस्ट्री है इसके पास, निकालूं अभी पूरा बायोडाटा निकालूं इसका। तो गुरु बोलते हैं जो भी किया है अब वो सब भूल जाइए, अब मेरे शरण में आ गया है, अब आप उसको कंसिडर मत कीजिए। तो बोलते क्या गारंटी है ये, क्या गारंटी है कि ये देखो ना मेरे सामने ये वचन ले रहा है अब से नहीं करेगा, है ना। जैसे कोई बच्चा गलती करता है तो मम्मी दो झापड़ मारती है, फिर बोलता है ना हाँ मम्मी अब से नहीं करूँगा, तो माँ बोलती ठीक है बेटा चल कोई बात नहीं, माफ़ कर देती है ना। वैसे ही गुरु भी होते हैं, वो गुरु क्या बोलते हैं चलो कोई बात नहीं हो गया, अब से मत करना, सिन नो मोर, अब से पाप मत करना। भगवान बोलते तेरे को पता नहीं है ये व्यक्ति जो है ना ये करेगा, फिर से गड़बड़ करेगा, ये मैं जानता हूँ इसको अच्छे से, मैं इसको कई जन्मों से देख रहा हूँ। तब गुरु क्या बोलते हैं, अगर ये पाप किया तो इसका आधा रिएक्शन मैं लूंगा, गुरु ऐसा बोलते हैं। इसलिए आप दीक्षा के बाद अगर आप नियम तोड़ते हो, पाप करते हो, तो गुरु को भी इसका रिएक्शन जाता है, पता है आपको, उनको भी रिएक्शन जाएगा। इसीलिए वही लोग दीक्षा के लिए आगे बढ़े जो रियली कमिटेड है, जो रियली चाहते हैं। इसलिए इस्कॉन में हम लगभग 1-2 साल तक लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि वो नियम 16 माला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तब जाकर रिकमेंड करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कोई भी आया पर्ची कटाया और दीक्षा ले लिया, ऐसा नहीं होता है। और इसमें भी क्या है, जब अभी गुरु तो आपको देख नहीं रहे तो काउंसलर रिकमेंड करता है, काउंसलर जो है वो रिकमेंड करते हैं कि गुरु को कि गुरु महाराज हम जानते हैं इस भक्त को मैं 1 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये सही से भक्ति कर रहा है, इसलिए काउंसलर का वैल्यू बहुत है यहाँ पर। कोई गड़बड़ करेगा तो उनका साइन के बिना आप पेपर आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए यहाँ पर भी लोग काउंसलर को बड़ा, जैसी दीक्षा आता है ना तो कई लोग जो है बहुत सारा गिफ्ट देना शुरू कर देते हैं। हमने देखा है, प्रभु जी घर पे आइए प्रसाद खिलाइए, ये कीजिए, तो आज तक कोई बुलाया नहीं, आज क्यों बुला रहा है। फिर बोलता है प्रभु पेपर साइन कर दीजिए ना, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे होता है, हमने देखा है दीक्षा के समय। बट ये दीक्षा का महत्व नहीं है। दीक्षा का महत्व क्या है, आप सीरियसली कमिटेड हैं और आप फिर जो है गुरु को स्वीकार करते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट एक लेबल लगा लेना कि मैं भी दीक्षित हूँ। और फिर क्या होता है, दीक्षा के बाद लोग अहंकार बढ़ जाता है, मैं दीक्षित भक्त हूँ, जबकि उसके नाम का क्या लिखा हुआ है, दास या दासी। जब दीक्षा मिलता है क्या लिखते हैं, दासी ना, ही शुड बी सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। बट वो क्या सोचता है, आई एम बॉस ऑफ बॉस ऑफ बॉस। तो दासानु दासानु दास बनना चाहिए, वो बॉसानु बॉसानु बॉस बन जाता है, बिकॉज एक अहंकार आता है मैं दीक्षित भक्त हूं। तो ये गलत एटीट्यूड है। तो इससे हम जब दीक्षा की ओर आगे जा रहे हैं, हमको और दास बनना चाहिए लोगों का। अरे नहीं, आई एम सर्वेंट, बिकॉज हमारे गुरु ने हमको ही सिखाया ना। बट एटीट्यूड बदल जाता है। तो मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ चीज़ें, अभी दीक्षा होने वाली है, अभी इस्कॉन में होगी, आपको मन में आएगा, बट यू शुड चेक विथ योर सेल्फ वेदर आई एम क्वालिफाइड, क्या मैं उसके लायक हूँ कि नहीं हूँ। और आप नहीं हो तो आपको आकर के पूछना चाहिए काउंसलर से कि आपको क्या लगता है हम क्वालिफाइड है कि नहीं है। फिर जब अगर वो सच बताएगा तो आपको समझ आएगा, अरे बाबा। तो इसीलिए क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो एक सीरियस कमिटमेंट है, उसमें आप प्रगति तभी करते हो और ये एक जॉइंट एफर्ट्स है। एक व्यक्ति को इस संसार के भौतिक संसार से उठा करके भगवान के चरणों में बिठाने के लिए जो मेहनत लगती है ना, वो पूरा दुनिया का मेहनत लगा दो तो भी वो नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति को, प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर मेरे पूरे इस्कॉन मूवमेंट को खड़ा करने से एक व्यक्ति शुद्ध भक्त बन गया, एक व्यक्ति, मेरा पूरा मूवमेंट सफल हो जाएगा। एक व्यक्ति, वन प्योर डिवोटी, कैन यू इमेजिन, वन प्योर डिवोटी, आसान नहीं है एक शुद्ध भक्त बनना। तो इसीलिए क्या है, इस्कॉन मूवमेंट जो प्रभुपाद जी ने बनाया है उसका गोल यही है, टू मेक प्योर डिवोटीज, शुद्ध भक्ति करना। बाकी जितने भी आप चीज देख रहे हो, आडंबर, ये मंदिर वंदिर, ये सब चीज खाली लोगों को आकर्षण करने के लिए, नए लोगों को बुलाने के लिए। ये मार्बल का बिल्डिंग, ये सब जो है, ये गोविंदा रेस्टोरेंट और ये सब चीज जो है, ये नए लोग को, आओ तुमको खाना पसंद है, आओ खाओ यहाँ पर, तुमको बड़ा महल देखने का मन है, आओ देखो। बट इसका गोल ये नहीं है। इसका गोल क्या है, ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं बैठ करके, शास्त्र को पढ़ना और भक्ति करना, हमारे हृदय से अनर्थ को बाहर निकालना,
और धीरे धीरे हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जगाना, ये है इस्कॉन का गोल। और ये चीज अगर कोई आपको नहीं सिखा रहा है तो वो आपसे धोखा कर रहा है। इफ somebody is not teaching you this thing, he is cheating you, वो धोखा कर रहे हैं। क्योंकि शास्त्र का यही निचोड़ है। कृष्ण क्या चाहते हैं हम सबसे? यही चाहते हैं कि मेरे शरण में आओ, टेक माई शेल्टर, मेरे शरणागति लो। तो हम लोग को प्रोग्रेसिवली कृष्ण की ओर आगे बढ़ना है। हु इज एन एडवांस डिवोटी? जो मेहनत करते करते धीरे धीरे जिसकी शरणागति भगवान के प्रति बढ़ते जा रही है। अगर आप देख रहे हो कि भक्ति में जितना समय आप बिता रहे हो उसमें आपका मन जो है और भौतिक दृष्टि से बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो आप, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो प्रभुपाद जी क्लियरली लिखते हैं, जो जितना भक्ति में आगे बढ़ेगा उसके भौतिक चीजों से मन हटेगा, उसका बाय डिफॉल्ट मन हटना चाहिए। और भगवान के लीलाओं में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के भक्तों में उसका मन रमता है। ये पॉजिटिव सिग्नल है। बट पता चला कि आप 2 साल क्लास आ गए, फिर आपको लग रहा है अरे बहुत सुन लिया हमने, अब क्या दरकार है सुनने की। दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है आपके अंदर, आपने एक्चुअली भक्ति नहीं की है। कई बार हम देखते हैं लोगों को, अरे प्रभु जी सब पता है मेरे को, प्रभु जी क्या वही सेम चीज़ तो बताओगे आप, सब पता है मेरे को। दिस इज फॉल डाउन। ये जो है, ये जब जिसके मन में आ जाए कि अभी मुझे सब पता है तो खत्म, उसका भक्ति खत्म वहीं पर। बट जो भक्ति में आगे बढ़ेगा ना, उसका मन में क्या आएगा पता है? मैं 1 नंबर का गधा हूं, मुझे कुछ नहीं आता, आई नो नथिंग, आई एम अ फूल नंबर 1। आपको लग रहा होगा मैं ये शब्द क्यों यूज कर रहा हूं? ये शब्द चैतन्य महाप्रभु इस्तेमाल किए थे। जब प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु बोले, अरे तुम ये हरे कृष्णा करके डांसिंग करते रहते हो, ये कौन सिखाया तुमको? उन पता क्या बोला उन्होंने? गुरु मोरा मूर्खे देखी करेला शासना। मेरे गुरु ने कहा तुम मूर्ख नंबर 1 हो, तुम फूल नंबर 1 हो, तुम ज्यादा तुमको ज्ञानवान नहीं होगा, खाली हरे कृष्ण मंत्र जप करो, इसलिए मैं खाली महामंत्र जप करता हूं। ये महाप्रभु ने कहा है। तो जब चैतन्य महाप्रभु अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं तो हम किस खेत की मूल्य बताइए? हम लोग तो क्या होंगे फिर सोचिए। तो इसीलिए जब हम भक्ति कर रहे हैं तो राइट एटीट्यूड क्या है भक्ति करने का, वो जानना बहुत जरूरी है। भले अभी हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे, हम सब में कमियां हैं, बट वी मस्ट एस्पायर फॉर दिस थिंग। कब वो दिन आएगा जब मैं सभी लोगों में अपने आप को सबसे निम्न मानूंगा, एकदम रियली हार्ट से, नॉट दिखाने के लिए, प्रभु आई एम फॉलन सोल, और अंदर में क्या चल रहा है? हाँ जानता मैं कौन हूं। नो, ये दोगलापना नहीं चलेगा, क्योंकि कृष्ण अंदर बैठे ना हृदय में, वो जानते क्या चल रहा है अंदर में। तो दैट्स वाई ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति के शास्त्र हमको यही सिखाते हैं कि राइट एटीट्यूड क्या है भक्ति में आगे बढ़ने का, है ना। तो इसीलिए यहां पर जो दीक्षा की बात आ रही है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो प्रभुपाद लिखते हैं, जब कोई व्यक्ति परम सत्य के पारलौकिक विज्ञान में वास्तव में रुचि रखता है, यू आर रियली इंटरेस्टेड टू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ, देन तब उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। तब उसे जाकर के पूछना चाहिए, मैं क्या करूं, कैसे मुझे भगवान मिलेंगे, मैं क्या करूं, कैसे इस संसार के बंधन से मैं छूटूं। तब जब गुरु देखता है कि यार ये रियली इंक्विजिटिव है, ये रियली सीरियस है, तब वो ज्ञान देगा, तब वो ऐसा कृपा करेगा वो कि आपको सडन स्ट्राइक होगा, अरे यार क्या। लेकिन आपका एटीट्यूड नहीं है ना, आप 1000 लेक्चर सुन लोगे, कुछ भेजा में घुसेगा नहीं, बिकॉज आप उस चीज के लिए आए नहीं हो। आप जिस चीज के लिए आए हो आपको वही मिलेगा। तो अगर आप रियली स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आए हो तो आपको वो मिलेगा, और अगर आप कुछ और चीज के लिए आए हो तो आपको वो मिलेगा। बिकॉज यू कांट चीट कृष्णा। आप कृष्ण को धोखा नहीं दे सकते, वो आपके हृदय में बैठे हुए हैं, उनको पता है आपके मन में क्या चल रहा है, एग्जैक्टली पता है। हम सबके हृदय में क्या है उनको पता है, बट हाउ कैन वी चीट कृष्णा? वी कैनॉट चीट कृष्णा। इसलिए व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? We must follow those devotees who are sincerely endeavoring for spiritual life. अगर हम नहीं कर पा रहे, केवल उन लोग का धोती या साड़ी पकड़ लो, माताएं लोग साड़ी पकड़ लेंगे, प्रभु जी धोती पकड़ लो उन भक्तों का शरण ले लो जो लोग एडवांस कर रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, दैट्स ऑल। वो आपको खींच के लेके चलेंगे, चलो 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 हम भी चल रहे हैं, तुम भी चलो, साथ में चलो। दिस इज द पॉलिसी। और वही चीज यहां पर अभी प्रभुपाद आगे बताएंगे। यस, लेट अस रीड नेक्स्ट। आगे पढ़िए इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट परपोट है, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में जा रहा हूं, एक एक परपोट पढ़ करके।
पढ़ी किसी को। किसी को भी गुरु के निर्देशों का पालन किए बिना उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। न ही किसी को आध्यात्मिक जीवन का दिखावा करने के लिए गुरु को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्ति को जिज्ञासु होना चाहिए, अर्थात प्रामाणिक गुरु से सीखने के लिए बहुत जिज्ञासु होना चाहिए। व्यक्ति द्वारा की जाने वाली जिज्ञासाएं पूरी तरह से पारलौकिक विज्ञान से संबंधित होना चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उत्तमम शब्द का अर्थ है वह जो भगवान के ज्ञान से परे है। भौतिक ज्ञान से परे माता जी। वह जो भौतिक ज्ञान से परे है। तम का अर्थ है इस भौतिक संसार का अंधकार और उत का अर्थ है पारलौकिक। आमतौर पर लोग सांसारिक विषयों के बारे में पूछताछ करने में बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी रुचि खो देता है और केवल पारलौकिक विषयों में रुचि रखता है तो वह दीक्षा लेने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु द्वारा दीक्षित होता है और जब वह गंभीरता से भगवान की सेवा में संलग्न होता है तो उसे एक मध्यम अधिकारी के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यस, तो जब टेकन दीक्षा और आप सीरियसली भगवान की भक्ति कर रहे हो तो वो है मध्यम अधिकारी। तो जो 3 प्रकार के भक्त है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, इनको 3 अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। पहला हमने देखा उसके व्यवहार के रूप में, कैसे भक्तों से व्यवहार करता है। समझ में आया ना आपको? पहला वाला व्यक्ति जो कनिष्ठ अधिकारी है वो भक्तों से अच्छा डीलिंग नहीं करता, भक्तों से उसका झगड़ा होता रहेगा हमेशा। दूसरा, भक्तों से मित्रता करता है। तीसरा, जो उत्तम अधिकारी है वो भक्तों को अपने से श्रेष्ठ मानता है। ये 3 हो गए। अब प्रभुपाद जी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, कैसा? श्रद्धा के आधार पर। आपकी श्रद्धा कितनी ज्यादा है भगवान पर, उसके आधार पर भी क्लासिफाई होता है कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। अरे बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कितना फेथ है आपको भगवान के नाम पर, भगवान के शास्त्र पर, उसके आधार पर क्लासिफाई करते हैं हु इज एट व्हाट लेवल। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कोई प्रभु जी पढ़ लीजिए। माता जी रीडिंग में माताएं लोग एकदम आगे रहते हैं। प्रभु जी लोग क्या आपको हिंदी पढ़े कि नहीं स्कूलों में? बताओ। जनरली माता लोग संकोच करते हैं, हमारे ग्रुप में प्रभु जी लोग बड़े संकोच करते हैं। बड़ा अजीब है ये तो। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि यदि कोई 10 अपराधों से सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वह क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है जहाँ वह समझ सकता है कि भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले उसका नवदीक्षित भक्तों के द्वारा अत्यधिक सम्मान होना चाहिए। उसे यह भली भांति जान लेना चाहिए कि निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन किए बिना वह कृष्ण भावनामृत में प्रगति के लिए सुयोग्य पात्र नहीं बन सकता। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22.69 में यह कहा गया है, यहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे ताहे भक्त हैवे उत्तम। जिसकी श्रद्धा कोमल तथा अदृढ़ है वह नवसिखिया कहलाता है, लेकिन इस विधि का क्रमशः पालन करते हुए वह प्रथम श्रेणी के भक्त के पद तक ऊपर उठ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने भक्ति जीवन का शुभारंभ नवदीक्षित अवस्था से करता है, किंतु यदि वह हरिनाम जप की निर्धारित संख्या को ढंग से पूरा करता है तो वह क्रमशः उत्तम अधिकारी के उच्च पद को प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन नित्य 16 माला जप करने की संस्तुति करती है, क्योंकि पाश्चात्य देशों के लोग माला पर अधिक काल तक जप करते हुए एकाग्र नहीं कर रहे हैं। अतः न्यूनतम संख्या में जप करने का निर्धारित किया गया है, किंतु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जब तक कोई कम से कम 64 माला 1 लाख नाम जप न कर ले तब तक उसे पतित माना जाना चाहिए। उनकी गणना के अनुसार हम सब पतित हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की सेवा पूरी गंभीरता छल कपट के बिना करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अतः हमें परम पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आशा है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु हो गया वेट। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ कोमल श्रद्धा
से कनिष्ठ जना क्रमे क्रमे तेहो भक्त हाइवे उत्तमा। कोमल श्रद्धा, कोमल श्रद्धा मतलब क्या है? जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो इस्कॉन में आया एक बार और उसको बोला आप महामंत्र जप कीजिए, तो वो पकड़ लिया माला, जप कर ले, 1-2 माला कर लेगा, बट सडनली उसके जीवन में कुछ घटना हो गई या कुछ ये हो गई, अब कोई उसको बोल देगा आप महामृत्युंजय का जाप पाठ करा लो, तो वो क्या करेगा, ये माला छोड़ देगा और किसी पंडित को, 5 जमाने वाले पंडित को बैठा देगा और महामृत्यु जप कर देगा। तो क्या होगा, उसका जो हरे कृष्ण मंत्र में विश्वास है वो सेकेंडरी हो जाएगा और इस पंडित पे ज्यादा विश्वास हो जाएगा। होता है ना ऐसा? ये कोमल श्रद्धा है। उसको विश्वास नहीं है कि मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूं तो मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, तो वो और तिगड़मबाजी लगाएगा। ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं कि हमें सॉल्यूशन नहीं ढूंढना चाहिए, बट हमें अपनी माला नहीं छोड़नी चाहिए, हमें अपना विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए भगवान पर से कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे, मेरे साथ क्या होगा। तो कोमल श्रद्धा वाले जो लोग होते हैं ना, अब 99% कोमल श्रद्धा वाले लोग ही हैं इस खासकर कलयुग में। तो वो लोग भक्ति करते हैं बट उनको भगवान में विश्वास नहीं है। वो जैसे ही उनके जीवन में कुछ भी कठिनाई आएगी, सबसे पहले भगवान को छोड़ते हैं वो लोग। अरे भाई इतना सेवा किया, क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। इतना नारियल फोड़ा बजरंग बली को मंगलवार जा जा करके, कुछ नहीं हुआ। ऐसा लोग बोलते हैं। होता है ना ऐसा? कोमल श्रद्धा है ये, एकदम फिकल, तुरंत छोड़ देते हैं भक्ति को। तो ये लोग हैं कनिष्ठ अधिकारी। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसलिए हम इस्कॉन में कम से कम 16 माला जप का प्रावधान हमने बनाया। कम से कम बोल रहे हैं, हमारे तो मैक्सिमम है ये। तो शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे कि जो 64 माला जप नहीं करते हैं वो फॉलेन है, पतित है। 1 लाख नाम 64 माला। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मैं लखपति के घर में खाना खाऊंगा, खाली मैं केवल लखपति के यहाँ खाना खाऊंगा। तो उनके भक्तों ने कहा महाप्रभु हम सब तो गरीब हैं, उस समय 500 साल पहले हम लखपति कहाँ से बनेंगे, हम तो गरीब हैं। तब स्वरूप दामोदर ने कहा अरे चैतन्य महाप्रभु कह रहे जो लोग दिन में 1 लाख नाम जप करेंगे उनके घर में प्रसाद खाऊंगा, महाप्रभु कहते थे। तो प्रभुपाद जी बहुत दयालु हैं, वो हमको 16 माला के नियम दिए। 16 माला मतलब 25,000 नाम होता है। 16 माला 25,000 और 64 माला 1 लाख नाम होता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु बड़े पतित पावन है इस कलयुग में। अभी 16 माला में तो हमारी बैंड बज जा रही है, तो कहाँ से 64 कर पाएंगे। बट देर आर डिवोटीज, इस्कॉन में ऐसे भक्त लोग हैं जो 64 माला जप करते हैं हर दिन। सुबह 1:30-2 बजे उठते हैं, एक स्ट्रेस में 64 माला जप करते हैं। ऐसे कई सारे भक्त लोग हैं। स्पेशली वानप्रस्थ जो लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, दे शुड चैंट मोर राउंड्स, बिकॉज हमारे पूरे भक्ति का आधार है नाम स्मरण में, नाम जप में। पूरा गौड़ीय वैष्णविज्म का पूरा जो आधार है वो है नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो जो इसमें उत्तीर्ण होगा वो भक्ति में आगे बढ़ेगा, और जो नाम जप में जो नेग्लिजेंस दिखाएगा, जो इसमें नहीं करेगा, वो धीरे धीरे भक्ति से हट जाएगा। धीरे धीरे नाम जप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुख्य अंग है। चैतन्य महाप्रभु कहता तार मध्य नाम संकीर्तन। तो 9 अंग के भक्ति में, कल मैं पनवेल में बताता 9 अंग का भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो 9 अंग में सबसे इंपॉर्टेंट है ये नाम संकीर्तन, कीर्तनम सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए हम लोग कोई भी फंक्शन हो, चाहे किसी की मृत्यु हुई तो हरे कृष्ण महामंत्र, किसी का जन्म हुआ तो हरे कृष्ण महामंत्र, किसी की शादी हुई तो हरे कृष्ण महामंत्र, किसी का डाइवोर्स हुआ विचार हो रहा है तो हरे कृष्ण महामंत्र। हम लोग के पास कुछ नहीं है, और कोई कुछ भी फंक्शन में आ जाए एक ही कॉमन चीज है, हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का नाम लो। यही कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे होए भव पारा, नाम आधारा, नाम आधार है। तो इस पे नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए जो लोग भी सीरियसली भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्लीज इसको ध्यान रखें, अपने नाम जपा को सीरियसली करें। उसको जो आपने कमिट किया है, अभी कई लोग यहाँ 2 माला 4 माला 8 माला करते हैं, जो भी आपने कमिट किया है, हम आपसे अभी 16 नहीं कर रहे हैं, जो भी आप कमिट किया उसको सीरियसली कीजिए, उस पर ढिलाव मत कीजिए। ये अच्छा नहीं है, ये अपराध होगा फिर। तो इसलिए जो माला आप जप करते हैं उसको सीरियसली कीजिए, आप धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ोगे, यही तरीका है। बट लोगों के पास माला जपने के लिए टाइम नहीं है, वेरी वेरी बिजी लाइफ, माला नहीं जप सकते लोग, बड़ा मुश्किल है कि मन नहीं मानता ना, माइंड है ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब ये परीक्षित महाराज कली उनके सामने आया
तो परीक्षित महाराज हंसने लग गए कली को देख करके, और वो कहने लगे कि कलयुग में सब दोष ही दोष है, कलो दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुना, पूरा दोषों का सागर है बट एक महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत, जो भगवान का नाम कीर्तन करेगा वो सभी दोष से मुक्त हो जाएगा। तो कलयुग को देख करके परीक्षित महाराज हंस रहे थे, बोले कि कलयुग तू है बड़ा बेकार आदमी, तेरे आने से सब गड़बड़ होगा, लेकिन एक अच्छा काम होगा कि जब लोग नाम लेंगे तो सब पार हो जाएंगे। तो फिर कली हंसने लगा भगवान को देख करके, परीक्षित महाराज को देख करके। वो बोला, तो बोले तुम क्यों हंस रहे हो भाई? बोला बात तो सही है कि मेरे युग में जो भी नाम लेगा वो पार हो जाएगा, मतलब उसका बेड़ा पार हो जाएगा, बट नाम लेने दूंगा तब ना, मैं ऐसा मोबाइल बन के आऊंगा, उसमें भी व्हाट्सएप बन के आऊंगा मैं, कि आदमी माला पकड़ने से पहले व्हाट्सएप खोलेगा, और जैसे ही खोल के देखा कि किसने मेरे को मैसेज भेजा है, वो माला छोड़ के वो भेजने लग जाएगा। होता है कि नहीं होता है? तो कलयुग के एजेंट आ रहे हैं हमारे सामने, और वो जो है हमको माला से, आप हमारे साथ भी प्रॉब्लम है, सबके साथ है। आप ये मत सोचिए कि हम लोग कोई से परे, हम भी इसी दुनिया में हैं। बड़ा समस्या है, इतना अच्छा साधन है, बस नाम जप करो, आप दिन भर खुश रहोगे, एकदम आनंद रहोगे। आप देखिए जिस दिन आपका 16 माला अच्छा होता है कितना अच्छा लगता है, लगता है? हाथ उठाइए, कौन कौन एक्सपीरियंस किया है आपका नाम जब अच्छा होने से आप एकदम एक्सटेसी में रहते हो? हम सब एक्सपीरियंस किए हैं, बट फिर भी नहीं होता। फिर अभी आज बड़ा आनंद आया है, लेकिन कल सुबह वही। कितना प्रभाव है कलयुग का, देखिए आप कितना प्रभाव है। अभी कोई हमसे एक बात बोल दिया, कल पूरी 16 माला में उस एक बात को लेकर के पूरी माला खराब कर देते हैं। होता कि नहीं होता? देख लूंगा मैं उसको, पूरा 16 माला प्लान करते हैं, कैसे बदला लूंगा उससे। 16 माला लग जाता है पूरा, ऐसा ही होता है हम लोग साथ, छोड़ूंगा नहीं इसको। तो क्या है, ये सब डिस्ट्रैक्शंस है। बट जो सीरियस डिवोटीज हैं वो लोग रेगुलरली जप करते हैं, नहीं फिर भी करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, माइंड कुछ भी हो जाए, करेंगे। पहाड़ टूटे, जमीन फट जाए, आसमान निकल, कुछ भी हो जाए, हम माला जप करेंगे। दोज आर सिंसियर डिवोटीज, ये सीरियस डिवोटीज है। इनकी श्रद्धा कोमल नहीं होती है, ये आगे बताएंगे प्रभुपाद जी। इनका इतना दृढ़ विश्वास है, इनके जीवन में कोई समस्या आ जाए सबसे पहले माला पकड़ते हैं, सबसे पहले माला पकड़ेंगे। इसीलिए मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, अभी आपको कोमल श्रद्धा से दृढ़ श्रद्धा में उठना है। अभी श्रद्धा क्या है वो भी हम चर्चा करेंगे यहां पर। तो ये कब डिटरमाइन होगा? आपके जीवन में जब कोई समस्या आती है, सबसे पहला काम आप क्या करते हो वो डिटरमाइन करता है आपका फेथ किस में है। समझ रहा? जैसे मान लो कोई कॉल आया आपको और आपको कुछ बुरी खबर आ गई या कुछ भी हो गया, कुछ भी हुआ मान लो, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू? पहला चीज आप क्या करते हो? वो डिपेंड करता है आपका फेथ क्या है। जैसे एक बच्चा है, जब वो गिरता है पहला चीज क्या बोलता है वो? माँ, क्योंकि उसको फेथ माँ पे है, माँ बचाएगी। अब जब हम लोग गिरते हैं, फिसलते हैं, हम क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा, हरि बोल बोलते ना, तो समाधर कृष्ण पे फेथ आ गया, भगवान बचाएंगे, ऐसा हो गया है। तो जो लोग हरिनाम का शेल्टर लेते हैं ना, वो लोग आप देखोगे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए जीवन में, फर्स्ट थिंग दे विल डू इज टेक शेल्टर ऑफ होली नेम। दिस इज कॉल्ड दृढ़ विश्वास, ये होता है विश्वास। लेकिन अभी तक हम लोग में वो फेथ नहीं आया है। अरे होली नेम क्या होगा, ये हरे कृष्णा करने से क्या होगा? कई बार हमको ऐसा लगता है क्या हो जाएगा हरे कृष्णा करने से? हरे कृष्णा करने से ही सब कुछ होगा, सब कुछ उससे होगा। ऐसे मैं उस दिन एक कथा बता रहा था, एक जगह शायद पनवेल बता रहा था। तो एक हमारे भक्त थे जो यात्रा में गए थे, तो 10 दिन का यात्रा में गए थे, तो अपनी कार को सोसाइटी में नीचे पार्क करके गए थे। कुछ लोग सुने कथा, कुछ लोग नहीं सुने, उनको बता देता हूँ। तो वो जब 10 दिन के बाद आए तो वो देखे कि उनकी कार चिपटी हो रखी है, मतलब चपटा गई है, ऊपर से पूरा कार बेंड हो गया है, और ऐसा लगा है कि उस पर गिरा है, कोई व्यक्ति उस पर गिरा है। तो वो पहले तो देख के उसको बड़ा गुस्सा आया, ऐसे कैसे मेरा कार हो गया। अब सुबह 4:30 बजे ये मंगल आरती के लिए निकले, और अब गाड़ी में बैठ के जाने वाले थे, देखे गाड़ी पूरी चपटी हो रखी है, कांच फूट गया है। बड़ा गुस्सा आया इनको लगा अभी जाकर के कंप्लेन करूंगा, अभी पुलिस केस होगा, अभी ये होगा वो होगा। बट इन्होंने सोचा अब जो हो गया, सबसे पहले जा करके अपना माला कंप्लीट करके आता हूँ।
मंदिर पहुंच गया, मंगल आरती किया। अब सोचिए उस अवस्था में अपनी कार चपटी पड़ी हुई है, ये बैठ के 16 माला जप कर रहे हैं। हम में से कोई होगा जो 16 माला होगा हमारा, कभी होगा? अरे 10 लाख की कार आपकी चपट गई है यहाँ पर, आप माला करोगे यहाँ बैठ करके? वो पूरा 16 माला जप कर ली अपना, ठीक है। और वो जब वापस आए तब तक दिन निकल चुका था, तो सोसाइटी वाले देखे ये तो वापस आ गया अभी, तो सब बोले अब कहाँ थे आप? तो बोले क्या हो गया? बोले आपकी कार पे एक लड़के ने कूद के सुसाइड करने का प्रयास किया। मतलब वो ऊपर से कूदा बिल्डिंग से, अब मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, आपके कार पे गिरा वो, तो चपट हो गई, चपटा गई। तो ये सोचे ले तेरी, अब तो केस मेरे पर बनेगा। मैं क्या केस करूंगा, मेरे पर केस बनेगा, मेरी कार है, ये मर गया तो और मुश्किल हो जाएगा। तो फिर ये बोले ठीक है कोई बात नहीं। बोले आपको पुलिस जा करके, अभी पुलिस वाले ढूंढने में आए थे आपको। बोले किसकी कार है? आप थे नहीं, घर लॉक था आपका। तो हम बोले यात्रा पे गए हैं, वो आएंगे अभी। तो फिर ये क्या करे, ये पुलिस में गए। अब संजोग से जो लड़का इस पे कूद के गिरा था वो बच गया, और उस दिन उसके परिवार वाले उस वहां पुलिस स्टेशन में आए थे। जैसे ये घुसे, वो लोग आकर के चरण पड़ने लग गए इस व्यक्ति, ये प्रभु जी के, ये ड्यूटी के, ये सच्ची घटना है। प्रभु जी, सोचिए आप भगवान के भक्त हो, और आप नहीं तो आपकी कार भी जान बचाती है। आज हमको भक्त की महिमा समझ में आई। बोले आपकी कार ने हमारे बच्चे की जान बचा ली, अगर ये कहीं और गिरता ना तो ये तो खत्म था, लेकिन ये आपकी कार पे गिरा तो भगवान ने बचाया। तो प्रभु जी सोचे ये तो बच गया, लेकिन मेरी कार तो गई ना। तो फिर वो बोले हम आपकी कार को पूरा नया करके देंगे आपको। और वो लोग गए, अब इसकी पुरानी कार थी थोड़ी बहुत, लेकिन पूरा नया शीट, नया कांच, एकदम चकाचक पूरा करके इनको दे दिए। तो ये बोले यार होली नेम वर्क्स, देखो मैंने टेंशन नहीं लिया। वहाँ वो जब के 16 माला, या आप बोल सकते हैं इसमें माला का काम है, लेकिन वो फ्रेम ऑफ माइंड। तो इसलिए क्या है, अगर आपको फेथ रहेगा ना, द फर्स्ट थिंग यू विल टेक शेल्टर इज ऑफ होली नेम। क्योंकि हमारे ज़िंदगी में बड़े बड़े समस्याएं तो आने वाली है ही और आते ही रहेंगी। ये तो वो समुद्र के लहर के समान है, कोई रोक सकता है इसको? कोई रोक नहीं सकता। आप जब करते रहोगे ना, आप इससे पार पाते जाओगे। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है हम सबके लिए, इसलिए वी मस्ट हैव फर्म फेथ इन होली नेम एंड भागवतम। तो ये जो लोग विश्वास रखते हैं, इनकी श्रद्धा इससे कोमल से बढ़ करके ये कनिष्ठ से मध्यम में जाती है। हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और एंड करेंगे यहाँ पर। ये जस्ट यस, ये पढ़िए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त, कौन पढ़ेगा? कोई प्रभु जी पढ़ना चाहिए। यस, पढ़िए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु, जब श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त श्री सत्यराज खान ने भगवान से पूछा कि वैष्णव को कैसे पहचाना जा सकता है, तो भगवान ने उत्तर दिया, प्रभु कहे यह मुख सुनी एक बारा, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सबकारा। यदि कोई व्यक्ति एक बार भी कृष्ण का शब्द कहता हुआ सुन ले, तो उस व्यक्ति को सामान्य समूह में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य 15:106। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, अतएव यह मुखे एक कृष्ण नाम सहिता वैष्णव करिहा तहारा सम्मान। यस, पढ़िए। हाँ, जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने में रुचि रखता है, या जो अभ्यास से कृष्ण के नामों का जप करना पसंद करता है, उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, और कम से कम अपने मन में उसे वैष्णव के रूप में सम्मान दिया जाना चाहिए। हमारे एक मित्र जो एक प्रसिद्ध अंग्रेज संगीतकार है, कृष्ण के पवित्र नामों के जप के प्रति आकर्षित हो गए, और यहाँ तक कि अपने अभिलेखों में उन्होंने कई बार कृष्ण के पवित्र नामों का उल्लेख किया है।
अपने घर पर वे कृष्ण की तस्वीरें और कृष्ण महानामक प्रचारकों को भी सम्मान देते हैं। सभी मामलों में उनके मन में कृष्ण के नाम और कृष्ण की गतिविधियों के प्रति बहुत उच्च सम्मान है। इसलिए हम बिना किसी शर्त के उन्हें सम्मान देते हैं, क्योंकि हम वास्तव में देख रहे हैं कि यह सज्जन कृष्ण चेतना में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा सम्मान दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि जो कोई भी नियमित रूप से पवित्र नाम का जप करके कृष्ण चेतना में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसका हमेशा वैष्णव द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। दूसरी ओर हमने देखा है कि हमारे कुछ समकालीन जो महान उपदेशक माने जाते हैं, वे धीरे धीरे जीवन के भौतिक अवधारणा में गिर गए हैं, क्योंकि वे भगवान के पवित्र नाम का जाप करने में विफल रहे हैं। यस, फाइन, थैंक यू। तो यहाँ जब चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया कि आप वैष्णव को कैसे जानोगे, तो उन्होंने कहा जारे मुखे सुने एक कृष्ण नाम। तो वैष्णव की परिभाषा क्या है? आप जब उससे मिलोगे तो आप उसके मुख से कृष्ण का नाम सुनोगे। और आप तो देखते ही हो, जैसे आप मंदिर तो आपको क्या पहले बोलते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी बोलते हैं ना। तो कृष्ण का नाम उसके मुख में सदैव रहता है। अब यहाँ पर जब एक कृष्ण का नाम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक समूह है और एक समूह में कोई भी व्यक्ति है जो कृष्ण का नाम ले रहा है, उसको सम्मान देना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट दैम, वी शुड रेस्पेक्ट। जैसे मान लीजिए आप लोकल ट्रेन में जा रहे हो और बहुत सारे लोग हैं और उसमें से कोई आपको देख के बोला हरे कृष्णा, आपको एक अपनापन लगता है ना, ये अपनी बिरादरी का है लगता है थोड़ा इसको उसको साथ टाइम है कि नहीं, वही बात करें यहाँ पर। तो इसलिए कृष्ण का नाम जिसके मुंह पर है वो वैष्णव है, उसको सम्मान देना चाहिए। और हम तिलक क्यों लगाते हैं? तिलक लगाने का कारण ही है ताकि हम लोगों को याद दिलाए कृष्ण की, हम लोगों को याद दिलाएं, है ना। तो जैसे एक तुलसी महारानी, आप तुलसी के बारे में जानते हो, तो तुलसी महारानी इस कलयुग में या वृंद देवी जो है वो किस रूप में आती है? दो रूप में आती है। एक है पत्ते के रूप में, तुलसी पत्ता के रूप में, और दूसरा है, अरे बाबा आप लोग सनातन धर्म पालन कर रहे हो क्या? हरि बोल। ये देखो किस रूप में आती है, गजब हो गया नदी के रूप में आती है। गंडकी नदी कुछ नहीं है, तुलसी महारानी है वो। वृंद देवी जो है, आपको कथा नहीं पता? ये पता है ना, जब भगवान जो है उसके पति को छल करके मारते हैं तो वृंद देवी जो है उसको श्राप देती है। अच्छा, ये तुलसी महारानी कथा आपको सुनना है? सुनाओ, आपको बताओ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली इस पर थोड़ा सा एक ड्रामा देखा, बहुत अच्छा ड्रामा था। आपको जानना चाहिए ये चीज़ें तुलसी महारानी के बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो ये जो तुलसी महारानी है, अभी तुलसी शालिग्राम विवाह कुछ दिन पहले अभी आया था क्या? अभी आने वाला है, शायद आने वाला है तुलसी शालिग्राम, ये समर में ही आता है। हाँ, लेकिन अभी ये तुलसी जलदान शुरू हो गया था ना, अभी तुलसी जलदान शुरू होगा, अभी ये इस महीने में होगा तुलसी जलदान होगा। उसमें क्या करते हैं ना, एक पॉट पे छेदा करके तुलसी के ऊपर या शालिग्राम के ऊपर लगाते हैं, वैसा कुछ तो एक फेस्टिवल आता है ऐसा। एनीहाउ जो भी है, ये जो तुलसी है ये वृंद देवी है। ये जो जस्ट 5 मिनट करके हम खत्म कर दें इसको। ये वृंद देवी जो है ये भगवान की एक गोपी है आध्यात्मिक जगत में, और जितना भी भगवान की लीला होती है ना, वो सब ये वृंद देवी सी इज लाइक मैनेजर। जैसे अब यहाँ क्लास होना था तो कुछ लोग आके मैनेज किए ना, टीवी लगाए, चटाई बिछाए, चेयर लगाए, तो वैसे वो मैनेज करते हैं। उनके पास 1 लाख तोते होते हैं, 1 लाख तोता है उनके पास। जहाँ आज राधा कृष्ण लीला होना है तो वहाँ पर उनके तोते चल जाएंगे और पूरा परफेक्ट सेटिंग होता है। कहीं भगवान को झूला झूलना है, झूला लटक जाएगा, कहीं नाव में बैठना है तो नाव आ जाएगा, सब ऐसे होता है। तो एक बार क्या हुआ, लीला के अंतर्गत भगवान वृंद देवी के साथ विहार कर रहे थे। भगवान को भी क्या है, राधा रानी को छेड़ने में मजा आता है, तो कभी भी लीला करते रहते। तो राधा रानी बड़ा गुस्सा हो गई वृंद देवी से। भगवान इतने प्रेम करते वृंद देवी से कि अपने सबसे प्रिय धाम का नाम रखा है
तुलसी महारानी पर, वृंदावन, बोलो वृंदावन धाम की जय। तो वृंदावन नाम तुलसी महारानी पर रखा है। तो भगवान जो है वो तो वृंद देवी के साथ लीला करते, राधा रानी बहुत गुस्सा हो गई, बोली अरे तुम मेरे कृष्ण के साथ तुम हो, जाओ भौतिक जगत में चल जाओ, श्राप दे देती है उनको। ऐसा लीला के अंतर्गत है, इसमें कोई द्वेष नहीं है। तो क्या होता है, ये तुलसी महारानी जब इस धरती पर आती है वृंद देवी, तो ये तपस्या में बैठ जाती है और ये बहुत तपस्या करती है। और किस लिए पता है, भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए बहुत तपस्या करती है। तो ब्रह्मा जी आते हैं इनके पास और बोलते हैं अरे तुलसी तुम कुछ खा पी नहीं रहे हो, कुछ नहीं है, तुम कितना तपस्या कर रहे हो। बोले देखिए मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरे को भगवान विष्णु पति के रूप में मिले, इसलिए शालिग्राम तुलसी विवाह होता है, क्योंकि तुलसी महारानी उनका तपस्या करती है। बट होता क्या है, एट द सेम टाइम शंखचूड़ नाम का एक राक्षस, एक असुर, वो भी तपस्या कर रहा होता है और ब्रह्मा जी उसको भी दर्शन देते हैं। ब्रह्मा जी बोलते तुम्हारी क्या इच्छा है। बोले मेरे को तुलसी से विवाह करना है। बोले अरे यार उसका सेटिंग ऑलरेडी हो चुका है। बोले नहीं, तो एक्चुअली क्या होता है, ब्रह्मा जी पहले इसको वरदान दे देते हैं शंखचूड़ को कि तथास्तु तुम्हारा विवाह हो जाएगा तुलसी से, क्योंकि बड़े सुंदर भी तुलसी महारानी थी और बड़ी पतिव्रता थी। एक्चुअली ये क्यों उनसे विवाह कर रहा था, क्योंकि इसको पता था कि मेरी पत्नी के बल पर मैं विजय प्राप्त करूंगा पूरे दुनिया में, ये इसको पता था। तो ब्रह्मा जी जो है वो वरदान देते उसको। फिर ब्रह्मा जी इसके पास आते हैं और तुलसी महारानी कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारा रिश्ता ऑलरेडी तय कर दिया है। ये बोले अरे बिना मेरे से पूछे मैं ऑलरेडी रिश्ता तय कर, मैं ऑलरेडी विष्णु जी को अपना पति मान चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा देखो चिंता मत करो, ये सब एक अरेंजमेंट है, तुम्हारे पति विष्णु ही बनेंगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए अभी शंखचूड़ को आप एक्सेप्ट कर लो। अब ये शंखचूड़ भी कौन है पता है आपको, ये सुनकर आप हैरान हो जाओगे। ये भी भगवान का एक गोपा है, श्री दाम। ये शंखचूड़ भी, ये भी कुछ, ये सब लीला के अंतर्गत है। तो ये इसने भी कुछ गड़बड़ किया ऊपर में, तो इसको भी श्राप मिला, जाओ मर्त्य लोक में चल जाओ, असुर बन जाओ। तो ये भी आए। तब जब ऊपर धाम के लोग नीचे आते हैं ना, तो ये लोग अपने आप में ही सेटिंग बिठा लेते हैं। ये लोग इस दुनिया के लोग से संपर्क में नहीं आते हैं। तो फिर क्या होता है, ब्रह्मा जी के आग्रह पर इनका विवाह होता है ये तुलसी से, शालिग्राम नहीं बोल रहा हूँ, ये वृंद देवी से। जब विवाह होता है ना, तो ये स्वर्ग लोक पाताल लोक सब जगह जीतता है शंखचूड़। और तुलसी की इतनी चैस्टिटी थी, एक्चुअली जब विवाह होता है तो तुलसी महारानी जो वो इतनी चेस्ट है, मतलब इतनी पतिव्रता स्त्री है कि वो फिर कभी और किसी के बारे में नहीं सोचती, मैं विष्णु के बारे में नहीं सोचती थी। वो अब मेरा विवाह हो गया, यही मेरे पति है। और इनके पतिव्रता के वजह से ये जीते जा रहा है, कोई इनको हरा नहीं पा रहा, कोई भी नहीं हरा पा रहा। तो सारे देवता लोग बोले अरे बाबा इसको हराएगा कौन, ये कैसे होगा। तब भगवान विष्णु को याद किया गया। तब भगवान विष्णु ने कहा इसको हराने का एक ही तरीका है, इसकी पतिव्रता को भंग करो। बोले ये काम कौन करेगा, जो जाएगा आंख से पहले जला देगी। तो भगवान खुद जाते हैं। और भगवान क्या करते हैं, भगवान शंखचूड़ बन के जाते हैं। भगवान जो है खुद असुर का पूरा रूप धारण कर लेते हैं और तुलसी महारानी की पतिव्रता को भंग करते हैं। बस तुलसी महारानी पकड़ लेती है, तो जैसी पतिव्रता भंग होती है इधर उसका मृत्यु हो जाता है शंखचूड़ का। अब आप बोलोगे भगवान ने छल किया। अरे भगवान छल भी करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। अगर वो छल नहीं करते तो आज हमको तुलसी पत्ता कहाँ से मिलता है कि नहीं, शालिग्राम शिला कहाँ से मिलते। तो तुरंत वो मर जाता है शंखचूड़। तो जैसे ही उसका मृत्यु होता है तुलसी महारानी को बहुत क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा। तो वो श्राप देती है भगवान विष्णु को, बोलते तुमने मेरे पति को मारा है, मैं तुम्हारे वजह से मृत्यु हुई है, तुम्हारा हृदय पत्थर का है, जाओ पत्थर बन जाओ, जाओ पत्थर बन जाओ। तो भगवान एकदम हंसते हुए वेरी गुड थैंक यू, वो एकदम स्वीकार करते हैं उसको, बोलते मैं तो पत्थर बनूंगा। और वही भगवान शालिग्राम शिला बन के आते हैं। तो शालिग्राम शिला साक्षात विष्णु है। तो वो बन के आते हैं, बोलते मैं पत्थर बनूंगा लेकिन मैं तुम्हारे बगैर रहूंगा भी नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे संग में रहूंगा। हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा, जब तक मैं धरती पर रहूंगा
तब तक तुम नदी के रूप में आओगी और तुम्हारे जल में ही मैं निवास करूंगा। इसलिए शालिग्राम शिला खाली गंडकी नदी में मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा आपको, खाली गंडकी नदी में मिलेगा। तो गंडकी नदी जो है वो तुलसी महारानी है। और यदि कोई मुझे वहां से उठा करके कोई अपने घर ले आया या कहीं रख लिया, तो मैं बिना तुम्हारे पत्ता के, मतलब तुम पत्ते के रूप में आओगे, पेड़ के रूप में आओगे, तुम्हारे स्पर्श के बिना मैं अगर कहीं पर भी रहा तो मैं वहां सर्वनाश कर दूंगा। इसलिए कभी भी शालिग्राम शिला को बिना तुलसी के नहीं रखना चाहिए, आपको तुलसी हमेशा चढ़ा के रखना चाहिए। और भगवान ये भी कहा था कि मुझे 56 भोग भी कोई लगा दे, जब तक तुम्हारा स्पर्श नहीं होगा मैं वो भोग को कभी खाऊंगा भी नहीं, कभी नहीं खाऊंगा। तो इसलिए तुलसी पत्ता के बिना भगवान विष्णु कोई भोग नहीं खाते, इट इज नॉट पॉसिबल, कभी नहीं खाएंगे वो। आप एक बात गौर कियो, राधा रानी को तुलसी नहीं चढ़ती है, कभी देखा है आपने? नहीं चढ़ती है। तुलसी केवल कृष्ण को चढ़ती है। राधा रानी के चरण में तुलसी नहीं लगाते, केवल कृष्ण के चरण में तुलसी लगती है, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली कृष्ण, तुलसी कृष्ण प्रेयासी कृष्ण। और उनका नाम तुलसी क्यों है? क्योंकि उनके भक्ति की तुलना में किसी और की भक्ति नहीं है। तुलसी, जिसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते, इसलिए उनका नाम पड़ा तुलसी। जस्ट आपके लिए जानने के लिए मैंने बताया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम इसलिए हमारे घर में एटलीस्ट तुलसी प्लांट होना चाहिए, है कि नहीं? आजकल लोग बड़ा बड़ा प्लांटेशन करते हैं बट घर में तुलसी नहीं मिलता। और आप महाराष्ट्र के गाँव में जाओ, जिस घर में जाओगे सबसे पहले तुलसी का आपको बड़ा सा प्लांट मिलेगा। आपको तुलसी का हर दिन जल देना चाहिए आपको तुलसी को। इवन शास्त्र कहता है यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रसंति प्रदक्षिणा पदे पदे। एक एक पग पग जब आप तुलसी का प्रदक्षिणा करते हो, आपके करोड़ों पाप मिटते जाते हैं, करोड़ों पाप मिटते जाएंगे। मतलब ब्रह्म हत्यादि कानी च, इवन ब्रह्म हत्या भी कोई किया है, मतलब ब्राह्मण का हत्या किया है, वो भी मिट जाते तुलसी का प्रदक्षिणा करने से। इसलिए कोई अगर कुछ भी नहीं कर सकता भक्ति में, एटलीस्ट एक जल थोड़ा, अभी मैं इसलिए बोला क्योंकि अभी ये गर्मी का मौसम आ रहा है, घर में तुलसी को जल दीजिए, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं, तुलसी जल दीजिए। और अगर पॉसिबल हो तो प्रदक्षिणा कर सकते हैं, हम लोग तो हर दिन करते हैं टेम्पल में। प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में ये तुलसी की पूजा स्टार्ट कराई है। वेस्टर्न कंट्री में तुलसी नहीं होती थी कभी भी, प्रभुपाद जी ने तुलसी को लाया है वेस्टर्न वर्ल्ड में। श्रील प्रभुपाद जी लेके आए तुलसी को। और उनकी एक डिसाइपल यहाँ पर गोविंद दासी, उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जहाँ तुलसी को उन्होंने ग्रो किया अमेरिका में। नहीं तो अमेरिका में तुलसी थोड़ी होती थी, तुलसी वहीं ग्रो होती है जहाँ भक्ति बढ़ता है। तो मैं ये पॉइंट पे क्यों आया, वही तुलसी चैतन्य महाप्रभु लीला में एक कविराज बन के आती है, एक भक्त बन के आती है, जिसका नाम था मुकुंद कविराज, शायद नाम शायद गलत हो सकता है। तो मैं क्यों बताया ये पॉइंट, ये कविराज एकदम एक्सपर्ट थे, बड़े अच्छे डॉक्टर फिजिशियन थे। तो उस समय मुगलों का शासन था, तो एक बार जो नवाब था उसको बड़ा बीमारी कुछ हो गया था और बड़ा टेंशन में था। वो बोला वो केवल इसका ही दवाई खाता था, ये मुकुंद कविराज का। तो वो उसको बुलाया कि आप थोड़ा दवाई देने के लिए मेरे को आइए। तो ये गए उनके पास में और उनको दवाई दे रहे थे। दवाई देते थे, क्या हुआ, पीछे जो नवाब का जो सर्वेंट था वो एक चामर डुला रहा था, एक फैन, एक पंखा डुला रहा था। उस फैन में मोर पंख बना हुआ था, मोर पंख का डिजाइन था, मोर पंख का डिजाइन था। फैन समझ लो ना, बड़े बड़े होते हैं ना, पहले देखते हो ना आप, जो उसमें मोर पंख का डिजाइन था। ये सडनली दवाई देते देते खुद बेहोश हो गया एक कविराज। तो सडनली बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो उनको पानी छिट के उठाया गया। तो फिर ये बोले कि अरे, नवाब बोला अरे गजब है यार, मैं भी मारूँ कि तुम भी मारो। तो बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं सर। तो बोले नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो बात है, बताओ क्या बात है। तो फिर वो बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं, जस्ट ऐसी थोड़ा दौरा पड़ गया। बोले नहीं 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 नहीं, वो पकड़ लिया। बोला तुमने ये मोर पंख को देखा ना, तुमको सडनली कृष्ण का याद आया और तुम कृष्ण को याद करके फेंट हो गए। ये है एब्जॉर्प्शन, ये है भक्ति का एक झलक। तो प्योर ड्यूटी क्या होता है, वो जहां पर भी भगवान संबंधित कुछ देख लिया ना, ऐसा कृष्ण उसके मन में घुसते हैं
he loses control of his body.